आप लोग में से स्टैंड अप कॉमेडी से कितने लोग फैमिलियर है, पहले सुन चुके हैं? मालूम है स्टैंड अप कॉमेडी का कॉन्सेप्ट कैसा होता है? अब स्टैंड अप कॉमेडी और पोएट्री का ओपन माइक हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अपनी एनर्जी बहुत हाई रखें। सबको बोल रहा हूँ, ठीक? तो क्लैप कीजिए, शाउट कीजिए, वाह वाह कीजिए और हंसिए ऑफ कोर्स। तो मोमेंट एंजॉय कीजिए। लेकिन एक बात तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि शायरी में आपको वाह वाह करना और स्टैंड अप कॉमेडी में हंसना, ठीक है? क्योंकि क्या हुआ था, इससे पहले मैं बताना भूल गया था। यहाँ पे बंदा स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो और लोग वाह वाह कर रहे थे। बंदा स्टेज पे ब्लैंक हो गया, आगे का नहीं क्या होता, उससे खतरनाक एक हुआ। वहाँ पे सैड शायरी सुना रहा था और लोग हंस रहे थे। वो रोते रोते शायरी सुना रहे और लोग वहाँ पे हंसे जा रहे। ठीक, तो नेक्स्ट परफॉर्मर को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, उमर फारूक। क्लैप कीजिए, एनर्जी हाई रखिए। हेलो, सॉरी, मुझे बोला था कि काम करेगा। तो एक्चुअली क्या है, अब मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस है, तो मैं घर में आके बोला कि मुझे स्टैंड अप करना है। तो घर में सबका अलग अलग रिएक्शन था। पहले फादर का था, डैड ने बोला क्या टाइम पास कर रहे हो, जॉब पे ध्यान दो। मॉम ने बोला, समझाने की कोशिश की, बेटा क्या कर रहे हो, लोग हंसेंगे तुम पे। मैंने बोला वही प्लान है। फिर दीदी को बोला, दीदी ने बोला सही है करो, तुम्हारे जोक्स पे तो नहीं, तुम्हारा चेहरा देख के हंसेंगे। और मेरे अंकल भी है, अंकल बहुत सपोर्टिव है। तो अंकल ने वो पूरा एकदम मोटिवेशनल स्पीकर के जैसा बोल दिया, फॉलो योर ड्रीम्स, जो करना है करो। तो व्हाट्सएप वीडियोस भी दिए। तो एक व्हाट्सएप वीडियो में था कि आपका अगर प्रोनाउंसिएशन बढ़ाना है तो दांत के बीच में पेंसिल रखो। अब व्हाट्सएप वीडियो है, गलत थोड़ी होता है। बट एक चीज़ नहीं बोला कि बोलने से पहले पेंसिल निकालना भी होता है। तो मेरे लाइफ का, जब मैं छोटा था, प्रिंसिपल यही था कि लाइफ में रिस्क नहीं लेने का। तो दोज हु डोंट नो मी, आई एम उमर फारूक, 26, आई एम सिंगल, सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वीकेंड्स पे मैं लोगों की मदद करता हूँ, हॉस्पिटल में ओपन हार्ट सर्जरी करता हूँ। और दोज हु एक्चुअली नो मी, मेरे बारे में सच मत बोलना। तो जैसे कि मैं कह रहा था, लाइफ में रिस्क नहीं लेने का, तो ऐसे भी क्यों लेना है। मेरा प्लान सिंपल था, 9 to 5 जॉब करो 60 साल तक, आधी सैलरी टैक्स में दे दो। हाँ, ये बात सही है। अगर आप कमा रहे हो तो इनकम टैक्स दो, अगर आप खर्च कर रहे हो जीएसटी भरो, और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो जैसे कि प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी टैक्स भरो। तो प्लान तो सिंपल है, इंडिया में आप कमा रहे हो तो आपका कटेगा टैक्स। सो आई वॉज बॉर्न हियर बट ब्रॉट अप इन गुजरात। तो मुझे कन्नड़ा नहीं आती, 15 साल हो गए अभी तक कन्नड़ा नहीं आती। मजा में। तो क्या था, मुझे कन्नड़ा नहीं आती, लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है कि मुझे कन्नड़ा का ट्रॉमा है, सदमा है। तो जब मैं इधर आया 8th स्टैंडर्ड में, तो सबसे पहले मुझे एडमिशन लेना था स्कूल में। तो स्कूल में गया मैं, फर्स्ट स्कूल, अच्छा रेप्यूटेड स्कूल था, अच्छा स्कूल था, एकदम पॉश, अच्छी पढ़ाई थी, अच्छा एजुकेशन था। तो उसने बोला नहीं, कन्नड़ा कंपलसरी है, सेकेंड लैंग्वेज से पढ़ना ही होगा, हेल्प नहीं करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, लाइफ में रिस्क नहीं लेने का है,
मैंने वो स्कूल लाइट लिया। फिर दूसरा स्कूल गया, दूसरा स्कूल वाले ने बोला ठीक है कन्नड़ा सिखा देंगे, पक्की बात, लेकिन डोनेशन भरना पड़ेगा। तो पापा ने डोनेशन अमाउंट दी थी, फिर मेरा चेहरा देखा। फिर मम्मी को बोला लाइफ में रिस्क नहीं है। फिर उसके बाद इवेंचुअली थर्ड स्कूल मिल गया, फीस भी बराबर है, कन्नड़ा भी सिखा देंगे, बट वो सही नहीं था। मैं आपको बस स्कूल का फर्स्ट डे का फर्स्ट आवर बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने कन्नड़ा क्यों नहीं सीखी। तो फर्स्ट डे था, मैं फुल नहा धो के खाना पानी पी के यूनिफॉर्म पहन के गया। स्कूल के गेट पे आया, फुल एनर्जी हाई थी, मैंने सोचा दोस्त बनेंगे, टॉपर बनेंगे, सब फुल। बट स्कूल से गेट से लेके क्लास की एंट्रेंस तक मेरी पूरी एनर्जी डाउन हो गई। लेट मी गो थ्रू। तो सबसे पहले मैं स्कूल की बिल्डिंग पे गया, ग्राउंड फ्लोर। मैंने एक बच्चे को पूछा भाई 8 की क्लास किधर है। बच्चे ने कन्नड़ा में कुछ बोला, मुझे आज तक नहीं मालूम क्या बोला। फिर मैंने बोला छोड़ो यार, टीचर को पूछते हैं। तो अब गुजरात में कैसा होता था कि स्कूल के फ्लोर्स होते हैं, 3-4 फ्लोर, सब इंग्लिश में बात करते हैं, और अगर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, 8A, 8B, 8C, है ना। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जब टीचर से पूछा, टीचर ने बोला फर्स्ट फ्लोर पे। ओके, मैंने बोला कौन सा सेक्शन। मैम ने बोला एक ही क्लास है, नो सेक्शंस। तो इससे मैं 2 एजम्पशंस करे कि खाली हाई स्कूल स्टूडेंट्स को फर्स्ट फ्लोर पे अलाउड है। सेकंड, इतने सारे बच्चे होंगे, सेक्शंस तो बनाना चाहिए, 8 की एक क्लास नहीं होनी चाहिए, ये मेरे जहन में था। तो जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया तो मेरी रूह कांप गई। नीचे कलर टीवी था, ऊपर ब्लैक एंड वाइट था, ना ज़मीन पे टाइल्स है, ना सीलिंग पे फैन है, ना लाइट है। मेरी तो पूरी फट गई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ऊपर से पानी टपक रहा है, आवाज़ नहीं है, सुनसान है, मेरी तो पूरी फट गई। तो एनीवेज मैं गया तो 8 स्टैंडर्ड में देखा। मैं जाके देखने के बाद पता चला कि मेरा सेकंड एजम्पशन सही था कि 8 एक क्लास तो नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ इतनी कम थी कि 8, 9, 10 तीनों मिला के एक क्लास होनी चाहिए। 10-15 बच्चे हैं बस। इधर सदमा ख़त्म नहीं हुआ मेरा। भगवान ने बोला कि और कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है। तो मैं लास्ट बेंच पे गया। हमारी क्लास टीचर कन्नड़ा क्लास टीचर निकली। हमारा फर्स्ट पीरियड कन्नड़ा का पीरियड निकला। बच्चे फर्स्ट पीरियड में कन्नड़ा में आंसर्स दे रहे हैं, मैं लास्ट बेंच पे बैठ के कन्नड़ा का आई सीख रहा हूँ। तो जब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं मेरा एजम्पशन रॉन्ग है, लाइफ में रिस्क थोड़ा लेने का। कहीं अंबानी तो नहीं, कुणाल कामरा तो बन ही सकते हैं। इसलिए मैंने आज रिस्क लिया एंड दिस वाज माय फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी। थैंक यू गाइस। नहीं ये 10th का, अच्छा सॉरी, मेरा भी 10th तक सब्जेक्ट था कन्नड़ा। मैंने ग्रामर सीख लिया। आप डोनेशन दिए
भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस लेवल के थे स्कूल हमको हर साल स्कॉलरशिप देती थी। इरफान साहब को मालूम है।